अस्सलाम वालेकुम जी। मुबारक हो आप सबको। हम लोग जो है दुनिया में मशहूर तरीन हैं, खुशियां मना रहे हैं, जंग जीते भी हैं, जंग रुकवाई भी है। लेकिन जो पाकिस्तान के अंदर जंग लड़ी जा रही है, मेरे मोहतरम कायद जनाब शहबाज शरीफ साहब अवाम के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। उसमें अवाम के जीतने का फिलहाल इम्कान जीरो है। कल रात को ही यानी आज दिन से इम्प्लीमेंटेशन हुई है, पेट्रोल की प्राइसेस में 15 रुपए इजाफा कर दिया गया। जो वाकफान हाल है, जो इकोनॉमी के रिपोर्टर्स हैं, वो हमें ये बता रहे हैं कि जनाबे वाला 8 आने की कमी बनती थी पेट्रोल प्राइसेस में, लेकिन इजाफा कर दिया गया और 17 रुपए लेवी में इजाफा कर दिया गया। टोटल हम 118 रुपए पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी ले रहे हैं, 117 कुछ पैसे है। तो पैसे तो पाकिस्तान में है नहीं, तो रुपये ही हैं, तो रुपये ले रहे होंगे इतने ज्यादा। तो अब शहबाज शरीफ को कैसे रोका जाए? शहबाज शरीफ तारीख के बेहतरीन वजीर आजम है। वो 24 में से 18 घंटे काम करते हैं आवाम के लिए, और काम कर करके उन्होंने आखिरकार ये कर दिया है कि जनाबे वाला पेट्रोल जो है वो 415 रुपये हो चुका है फी लीटर। जब शहबाज शरीफ साहब वजी अजम बने थे तो ये पेट्रोल था जनाब 150 रुपीज या 140 कुछ पर लीटर। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मैं काम करना चाहता हूँ इस मुल्क के लिए, इस देश के लिए, इस वतन के लिए। तो उन्होंने अन्य बात अरब दी राह काम शुरू कर दिया। और आज हाल हमारा ये हो चुका है कि पेट्रोल 415 रुपये फी लीटर अवाम डलवा रही है। महंगाई का ग्राफ जो है तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। 78 ईयर्स हो गए पाकिस्तान को बने हुए, आज तक 415 रुपये पर लीटर प्राइस नहीं हुई। आवाम गालियों का एक सैलाब निकाल रही है। सोशल मीडिया पे जाएं, जिस बंदे से बात करें, माँ सिवाय चंद एक लोगों के जिनको फर्क नहीं पड़ता। आज सुबह एक ऐसे ही शख्स से मेरी बहस भी होगी, छोटी मोटी, खैर मैंने अवॉइड की बहस। उन्होंने कहा जी आप पाकिस्तान को बदनाम कर रहे हैं, आप एंटी पाकिस्तान है, एंटी आर्मी है। मैंने कहा जी मैंने तो सिर्फ यही कहा है कि ये रास्ते क्यों बंद कर रहे हैं, ऐसी क्या मजबूरी आ गई, ये इतनी महंगाई कर रहे हैं, हमारा बेड़ा गर्क कर रहे हैं, तो मेहरबानी करें महंगाई ना करें। तो एंटी पाकिस्तान इसमें होना है। लेकिन खैर हम एंटी पाकिस्तान है जी, सवाल करेंगे तो एंटी पाकिस्तान है। अगर बन्ने मरासी की तरह बैठ कर आप हुकूमत की तारीफें करते जाएं तो आप एंटी पाकिस्तान नहीं है। लेकिन कौन सा बंदा जो अपने हलाल के पैसों से कमाता हो, जो जनाब वाला पैसे अपने मेहनत की कमाई जो है उससे घर चलाता हो, वो आजकल के दौर में इस हुकूमत से खुश है? या कोई ऐसा हलाली मुझे बताएं जो इस हुकूमत की तारीफें कर सकता हो। हमने देखे थे बड़े बड़े सहाफ़ी, हमने देखे थे यहाँ पर, मेरी बहुत रिस्पेक्टेड हैं जी, बस जबरदस्त एंकर है आसमा शिराजी साहब। इमरान खान के दौर में वो इतवार बाजार चली जाया करती थी, वहां पर कहती थी लोगों ने जो गलियां निकाली अल्लाह की पनाह मैं बता नहीं सकती। मेरे दोस्त है मंसूर अली खान साहब, बड़े जबरदस्त एंकर है, वो पेट्रोल पंप पे तकरीबन रहते थे जब पेट्रोल 150 रुपये लीटर था। बोलते नहीं, अंसार अब्बासी साहब दुनिया के सबसे परहेज मुत्तकी इंसान है। वो बताते थे कि जी कौम से माफी मांग लेनी चाहिए अब एस्टेब्लिशमेंट को इस इमरान खान की हुकूमत लाने की वजह से। अब वो नहीं बताते कि किसने किससे माफी मांगनी है, अब वो कुछ नहीं बोलते। ये लोगों ने अवाम को बताया, आपको बताया, मुझे बतलाया, मेरे जैसे जाहिल बंदे को एजुकेट किया कि इमरान खान की हुकूमत जो थी वो फेल थी, वो तजर्बा था, मुआशी तौर पर उनकी बड़ी बुरी परफॉर्मेंस थी। अच्छा जी, अब ये उन्होंने हमें बताया कि जी शहबाज शरीफ साहब आधी रात को स्विमिंग भी करते हैं, सुबह 6 बजे दफ्तर भी आ जाते हैं, जबरदस्त चाकुत चौबंद दस्ते की तरह होते हैं, हर टाइम रेडी टू डिपार्ट टू अनदर कंट्री टू डू व्हाट आई डोंट नो। इन्होंने मुराद सईद का मजाक उड़ाया सबने कि मुराद सईद ने कहा था 200 अरब आएंगे, इधर शहबाज शरीफ साहब 1000 अरब हमें पकड़ा रहे थे। पता ये चला कि 1000 नहीं, बाकी जो अरब सी हो। मतलब इस हुकूमत का ये हाल है कि पाकिस्तानियों को यूएई से उठा उठा कर बाहर फेंका जा रहा है। उस पे वजारत खारजा कुछ नहीं बोलती। वजारत दाखिला मिस्टर मोहसिन नकवी बताते हैं कि नहीं ये झूठ है, ये प्रोपेगेंडा है, ऐसा कुछ भी नहीं, हकायक नहीं है इसमें। हालांकि 15,000 बंदा जो निकाला गया वो पाकिस्तान में ही है, कोई भी बंदा उनसे पूछ सकता है, स्टोरीज उनकी मौजूद है, डॉक्यूमेंट्स उनके मौजूद हैं। लेकिन सरकारी सच है कि इसमें कुछ भी नहीं। तो हमें सरकारी सच बोलना चाहिए। झूठ बोलेंगे तो आप पे कुत्ते छोड़ दिए जाएंगे, बड़े बड़े खूनख्वार किस्म के कुत्ते। तो जनाब ये सूरत हाल है इस टाइम पे। अब ये जो हम ये घड़ी वाला वीलॉग कर रहे हैं, अब मोटरसाइकिल पे शिफ्ट करते हैं इसको जल्दी, ठीक है? क्योंकि ये वीलॉग बनाने के लिए तो मैंने गाड़ी निकालनी नहीं है। मैं तो अब निकलूंगा तब जब मैंने किधर जाना होगा, वरना घर में ही ठीक है। लेकिन जरा सोचे आप, 15% महंगाई है, 15% सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक। और आपको पता है हमारी सरकार फिगर फजिंग माशाल्लाह। तो असल महंगाई कितने की होगी? अभी बहुत सारे लोगों से जिनसे मेरी रिसेंटली बात हुई है, आपको पता है हम जरा जानवरों शानवरों के शौकीन हैं,
तो हमारा सर्कल भी ज़रा जानवरों वाला है, डंगरों वाला है। तो उन्होंने ईद कुर्बानी के लिए डंगर शंगर लेने हैं। हर बंदा आजकल जो है वो एक ही, अगले 20 दिन एक ही भैंस चलनी है, वो है कुर्बानी का जानवर। लेला लेना है या वेड़ा लेना है या गाय लेनी है, तो महंगे बड़े हो गए। ठीक है, जो लोग पहले बैल कुर्बान करते थे, इस बार वो बकरों का सोच रहे हैं। अगर अच्छा बकरा खूबसूरत सा आप देखें तो पैसे वो ऐसे मांगते हैं जैसे बकरा नहीं सुजुकी अल्टो है, और बैल के पराठों जितने पैसे मांग रहे हैं। तो ऐसे हालात में आई हैव नो आइडिया। मैं तो बड़ा वैसे ही स्लो स्लो इसीलिए वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि इस पे बोले क्या बता। दूसरी तरफ हमारे जो मीडिया वाले, जो शेर जवान थे, जो हमारे टाइगर्स थे, जो हमारी मीडिया की टाइग्रेसेस थी, वो बोलते कुछ नहीं है। कल सुनो टीवी ने 170 बंदा निकाल दिया। ये सुनो टीवी वही है जो ब्लू वर्ल्ड सिटी वालों ने बनाया था। ब्लू वर्ल्ड सिटी एक प्रॉपर्टी का मंसूबा है, डिस्प्यूटेड सा, मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम, जमीनों पे कब्जे के इल्जाम, और पता नहीं किस चीज चीज के इल्जाम। मालिक जो उनके हैं वो नून लीग के MPA है, और साथ एक साहब है जिनका नाम है साद नजीर। ये साद नजीर साहब जो है ये खिलाफत कोला भी लेके आए थे, और इन्होंने ब्लू ट्रुथ के नाम से भी एक डिजिटल प्लेटफॉर्म शुरू किया था, जहां पर नीला सच हमें बताते थे और खिलाफत लेके आने के फवायद बताते थे कि अगर एक खलीफा आ जाए तो कैसा जबरदस्त काम हो। इनके चैनल पे भी बाकायदा ऐसे प्रोग्राम्स किए गए। 170 बंदा इन्होंने निकाला है, 170। इससे पहले दुनिया टीवी 35 लोग निकाल चुका है। आज टीवी ने भी कुछ 60 बंदा निकाला है, जी टीवी ने भी निकाला है। तो अब पीछे थोड़े से चैनल रह जाएंगे, वो भी बंदे निकालेंगे। साफियों पे इससे बुरा वक्त ना मेरा ख्याल कभी आया, आइंदा आते हुए मुझे नजर नहीं आ रहा। डॉन टीवी एडिटर जफर अब्बास साहब ने वैसे ही बोल दिया था कि हम शायद बंद हो जाएंगे, पूरा का पूरा अखबार ही, क्योंकि पूरी स्टेट हमारे खिलाफ है। स्टेट हमारे जो वजीर इतलात हैं उन साहब के क्या ही कहने, उन साहब से कोई तवक्को के मीडिया को सपोर्ट करे या कोई हेल्प आउट करे या मेरिट पे खेल लेने दे, वैसा भी नहीं है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि मीडिया का बिजनेस मॉडल खराब है, देयर आर अदर प्रॉब्लम्स एज वेल। इतनी पाबंदियां, इतनी ज्यादा सेंसरशिप है कि कोई बंदा सीधी बात नहीं कर सकता। जब आप सीधी बात, सच्ची बात कर नहीं सकते तो आपकी क्रेडिबिलिटी खराब होती है। जबकि क्रेडिबिलिटी खराब होती है तो प्राइवेट कंपनियों को आपको इश्तिहार देने में कोई इंटरेस्ट नहीं रहता, बिकॉज आपको इश्तिहार देती है तो उनकी अपनी बेइज्जती हो जाती है। तो फिर प्राइवेट कंपनी आपको जब ऐड नहीं देती तो आपके पास रेवेन्यू नहीं होता। सरकारी कंपनियां जो है, या सरकार जो है, वो इश्तिहार उसको देती है जो सबसे ज्यादा कंप्लायंस करता है, जो सबसे ज्यादा उनके चरण छूता है, चरण स्पर्श करता है। उनको मरियम नवाज की जितनी तारीफें करेंगे आप, तो चैनल को उतने ज्यादा इश्तिहारात मिलेंगे। तो या एक बिजनेस मॉडल ये है, दूसरा बिजनेस मॉडल वो है। चैनल्स का कसूर है मेनली। स्टेट तो हर जगह पे कब्जा करने की कोशिश करती है, ये इकट्ठे खड़े नहीं हुए, ये किसी चैनल के साथ खड़े नहीं हुए। सेठ साहिबान जो है, इन्होंने हर चीज पे लबैक करार दिया, हर चीज पे सर को झुकाया, हर चीज पे अग्रीमेंट किया, हर चीज पे नॉड किया। नतीजा आज ये निकल रहा है कि बंदे निकाल रहे हैं। जिस काम के लिए सेठ बने थे, पहले वहां से मीडिया वाले असली बंदे निकले, प्रॉपर्टी डीलर आना शुरू हुए। प्रॉपर्टी डीलर आने के बाद अब प्रॉपर्टी डीलरों के भी कड़ाके निकलना शुरू हो गए कि हम तो ये चला नहीं सकते। तो अभी कुछ ही अरसे की बात है, हजारों मीडिया वर्कर्स बेघर होंगे। ठीक है, हम जो कुछ पैसे कमा रहे थे वो पैसे भी हमारे खत्म हो जाएंगे, हमारे पे कुत्ते मजीद छोड़ दिए जाएंगे। अगर हम कोई जवाब देंगे तो हम जेल जाएंगे। तो यही सूरत हाल है। तो ऐसे में अब अंसार अब्बासी साहब क्या बताते हैं कि इस्लाम क्या बताते हैं, क्या किया जाए जनाब। सोनो टीवी वालों ने तो अप्रैल की तनख्वाह भी दी ना किसी को, उनको निकाल दिया। तो अब मंसूर अली खान साहब से भी पूछना चाहिए कि चैनल्स के बाहर घबराना नहीं है, अगर बोर्ड लगा दिया जाए। और आसमा शराजी का अगर चक्कर इतवार बाजार लगे तो वो भी जरूर बताए। लेकिन अब चक्कर इनका लगता नहीं है, पहले भी इनका चक्कर नहीं लगता था। ये बेसिकली वही होता है, सरकारी पेट्रोल, सरकारी गाड़ियां। इनकी आप गाड़ियां देखेंगे एंकरों की तो आप वो ही परेशान हो जाएंगे कि किस गाड़ी में घूमते हैं। मेरे से गाड़ी पे सवाल जरूर करते हैं आप लोग। मेरी तकरीबन वाली गड्डी है, किस तरह भी है, लेकिन इन्हों की गड्डी जिस टाइम तुम पूछोगे तेन मजे आ जाते। तो मैं गड्डी का मॉडल नहीं दसांगा, मेक भी नहीं दसांगा। हालांकि मैं आपको बताना चाहता हूं लेकिन मैं नहीं बताऊंगा। और ये नई भी नहीं, पुरानी है, लेकिन मैं फिर भी नहीं बताऊंगा। खैर, मुझे इजाजत दीजिए जनाब। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।